बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक सियारिन और एक चील का जोड़ा रहता था। दोनों आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। अक्सर वे दोनों पेड़ की छांव में बैठकर घंटों बातें करती, हंसती और एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाती। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। वे दोनों गर्भवती हुई। कुछ समय बाद सियारन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और चील ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। चील पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार फिर दोनों गर्भवती हुई और सियारन ने फिर से स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और चील ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। अब हर बार यही होता। तब सियारन ने कहा, बहन क्यों नहीं तुम भी जीवित पुत्रिका का व्रत रखती। हर माँ यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए करती है। मैं भी रखती हूँ। शायद यही कारण है कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तुम भी इस बार यह व्रत करो। चील की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसने कहा, ठीक है बहन, अब की बार मैं भी यह व्रत करूंगी। फिर आया व्रत का दिन। दोनों ने श्रद्धा और निष्ठा से व्रत की शुरुआत की। सियारिन ने दिन भर भूख प्यास सहते हुए सच्चे मन से भगवान से अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना की। परंतु आधी रात होते ही चील को बहुत भूख लगी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और जो भी घोंसले में बचे खुचे टुकड़े और हड्डियां पड़ी हुई थीं, उसे खाने लगी। चर्र चर्र की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। सियारिन चौकन्नी हुई और बोली, बहन ये कैसी आवाज है? क्या तुम कुछ खा रही हो? तब चील ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं बहन, मैंने कुछ नहीं खाया है। वह मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है ना, इसीलिए जब भी मैं करवट बदलती हूँ तो मेरी हड्डियों से चर्र चर्र की आवाज आ रही है। सियारिन ने चील की बातों पर भरोसा कर लिया और कहा, ठीक है, अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सुबह उठकर चील ने ऐसे दिखाया कि उसने कुछ भी कल से नहीं खाया है। फिर दोनों ने साथ में मिलकर व्रत खोला। कुछ समय बाद दोनों फिर गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया तब एक बार फिर से सियारिन के बच्चे स्वस्थ पैदा हुए और चील ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। पांचवी चील टूट गई। आंसुओं से उसकी आंखें भर आईं। सियारिन ने गंभीर स्वर में कहा, बहन सच सच बताओ, तुमने व्रत को पूरा नहीं किया था ना? चील ने रोते हुए कहा, हाँ बहन, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने आधी रात को भोजन कर लिया था। जब तुमने पूछा था तब मैंने झूठ बोला। वो जो चर्र चर्र की आवाज थी वो मेरी हड्डियों की नहीं बल्कि मेरे भोजन चबाने की थी। यह कहकर चील फूट फूट कर रोने लगी। सियारिन ने समझाया, अब मत रो बहन, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। पर अब अगली बार इस बात का ध्यान रखना और सच्ची श्रद्धा से व्रत करना। भगवान अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। चील ने बेसब्री से पूरे साल उस दिन का इंतजार किया। फिर आया व्रत का दिन। दोनों ने फिर से व्रत रखा। इस बार चील ने सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को पूरा किया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से चील ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।